निश्चित तौर पर यदि कोई ऐसा हुआ, देखिए कोर्ट में कब जाना चाहिए, जब कोई कानून का उल्लंघन हुआ है या जो दायित्व है सरकार की या अधिकारी की कोई काम करने के लिए वो करते नहीं है। जैसे मैं एक कंप्लेंट लिखता हूँ पुलिस को कि फलाना जगह में अपराध हुआ है, उसको कुछ कार्रवाई करिए, करता नहीं है, उसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप ये जरूर कोर्ट में जाइए, परंतु उसके जाने के पहले आरटीआई को उपयोग करके पूरी तथ्यों को लाकर ताकि कोर्ट के सामने रख सकें, तब आपके लिए रास्ता जरूर बनेगा। खतरा नहीं है तो मुझे सिक्योरिटी यहाँ नहीं मिलती, परंतु तमिलनाडु में मैं 35 लोगों के साथ घूमता हूँ, तो इसीलिए वहाँ लिट्टे का प्रॉब्लम है। तो जहाँ जिस स्टेट में सरकार समझती है कि मेरा खतरा है वहाँ सिक्योरिटी मिलती है, जहाँ नहीं है नहीं, मैं पूछता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर में ऊपर वाला ही रक्षा करेगा और वो करता है। Any person of a 10 Janpad is a recipient of in the Commonwealth Game. Yes. Can you enlighten us on that? Yeah. First of all, Rahul, resident of 10 Janpad, they visit 10 Janpad, but they have separate houses. 16,000 crores of Commonwealth funds went to Rahul Gandhi, and 10,000 went to that Robert Vadra. So that after 2G, I will go after that. I must tell you one thing, as far जहाँ तक करप्शन का मामला है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। 50 साल के बाद भी उस केस को दोबारा उठा सकते हैं। There is no time bound for corruption cases. जी। I am Dr. K.G. Chaya from Government Science College, District Navsari, and my question is regarding RTI. You said the RTI is a very good act, but RTI is also taking much time, and the information officer is supposed to give only the information. There is no execution power with the RTI. And once we get the information, it takes 2 or 3 years, and after that, the judiciary also is also corrupt. Is not well to do, because Chief Justice of India is also true. See, so what to do, because time is more. No, this is all your basically honest judges. There are corrupt professors also, and honest professors also. We must keep trying. प्रयास करते रहना चाहिए, और आरटीआई 3-4 साल नहीं लेगा। आरटीआई का एक ही काम है, तथ्यों को तैयार कर दें कागज में, उसको फिर कोर्ट में रखने के लिए आसान हो जाती है। Then you don't have to prove something. तो ये तथ्यों को पहले पता करनी चाहिए, सिर्फ एलिगेशंस करने से फायदा नहीं है। तो तथ्यों को पता करने के लिए आरटीआई है, बट ये आरटीआई एक आपके लिए शस्त्र है, उसमें और भी शस्त्र है, पीआईएल भी है, प्राइवेट कंप्लेंट भी है, अनेक हैं। तो इसीलिए सारा को उपयोग करने के लिए कभी ऐसा करना चाहिए अपने नवसारी में, और नवसारी मेरे लिए प्रिय है क्योंकि मेरी पत्नी पारसी है, वो नवसारी से ही है। तो संसद जेपीसी के मामले में संसद सब सांसदों और विरोध पक्ष ये बोलती है कि 2G स्पेक्ट्रम के बारे में जेपीसी लगाएगा या जेपीसी के कुछ निकाल आएगा, लेकिन परसेंटेज के बारे में तो आपने बता ही दिया है। तो आप जाकर के विरोध पक्षों को बता दिए कि उसको कितना परसेंट मिला है, बाकी जेपीसी से क्या निकल आया अपना पास्ट में। तो आप ये जेपीसी ठीक है, ये संसदों की जो बात है, मैं ये आपको पूछना था कि चेयरमैन कांग्रेस का होगा, दूसरा मेजॉरिटी कांग्रेस की होगी, और वो मेजॉरिटी ही तय करेगी कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का ही होता है, इस बार मुरली मनोहर जोशी। उसके मेंबरशिप अभी नया तरीके से नहीं चुना जाएगा, ये पहले से चुनी जाए, ये तो इलेक्शन से आती है, प्रोपोर्शनल वोटिंग में चुनकर आते हैं, और ये इसकी कमेटी बन गई है।
यहाँ जेपीसी बनेगी तो फिर नया सिलेक्शंस होंगे और जेपीसी आखिर में क्या करेगी, किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, सिर्फ दस्तावेज मंगा सकती है और लोगों को बुला करके उनकी विटनेस ले सकती है। अब एक टाइम था जब जेपीसी अच्छा होता, शुरू में ही मान लेते, तो अब तो इतना मटेरियल आ गया है कि मेरे पास सीबीआई से भी ज्यादा मटेरियल है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मुझे सीबीआई की जरूरत नहीं है, मैं सीबीआई के बिना कर सकता हूँ। इतना ही है कि सीबीआई उल्टा काम ना करे, इसलिए मेरे नीचे काम करे, इसके लिए मैंने कहा था। परंतु वास्तव में आज कोई अपने सम्मान बचाते हुए अपोजिशन पार्टी इस जेपीसी के चंगुल से निकल सकेंगे तो अच्छा होगा। सोनिया गांधी जरूर चाहती है कि जेपीसी बने, क्योंकि वो चाहते हैं कि मनमोहन सिंह उसमें आए, उसकी बेइज्जती हो और उस बेइज्जती में वो इस्तीफा देकर चले जाए, ताकि जगह खाली हो जाए उसके लिए, नया आदमी को लाने के लिए, नए व्यक्ति को लाने के लिए। वो इसलिए कांग्रेस वाले भी इसको भड़का गए। अब बीजेपी फंस गई है, क्योंकि एक तरफ मुरली मनोहर जोशी जोर में चल रहा है और दूसरी तरफ इन्होंने मांग करके इतनी बर्बाद कर दी टाइम कि वो एक सेल्फ प्रेस्टीज का इश्यू हो गया है। अब कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, परंतु मेरे ख्याल में जेपीसी से कोई ऐसी अतिरिक्त मसाला नहीं मिलने वाली है जिससे इस 2G स्कैम पर कुछ और नई बात कर सके। पिछले 7 वर्ष के शासन में जो सिस्टम में शासन चला, उस सिस्टम में पूरा भारत का हर व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करप्ट हुआ है। किसी ने दिया है तो किसी ने लिया है। तो आपको लगता है कि जिस जनता ने दिया है वो इस आपके आंदोलन में सहयोग करेगी? मैंने भी लिया और मैंने लिया होगा तो अभी तक सोनिया गांधी मुझे जेल में डाल देती, नहीं दिया भी नहीं किसी को। और बहुत लोग हैं। आज मैं कहता हूँ कि संसद में मैं कह सकता हूँ कि 75% जो एमपीज हैं वो बहुत ईमानदार, बस में आते हैं, पैदल आते हैं, उनका कपड़ा रहन सहन सब बहुत साधारण, लेकिन चुनाव के टाइम में वो पार्टी लीडर पर डिपेंडेंट है पैसा के लिए, तो वो मुंह खोल नहीं सकते, क्यों खोलेंगे तो निकाले जाए। ये सिस्टम के कारण वो दबे हुए हैं। परंतु ये मैं कह नहीं सकता कि सब पार्लियामेंट में ले लीजिए कि सब करप्ट है। मैं तो कहता हूँ अधिकांश लोग करप्ट नहीं। और वो आज मुझे जो प्राइवेटली मिलते हैं कहते हैं कि किसी तरीके से इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाए तो हम सबसे संतुष्ट होंगे। आज तक किसी को सजा क्यों नहीं हुई? तो आज तक नहीं हुई तो इसके माने भविष्य में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। नहीं, ऐसा यही है ना निराशा का भाषा कि आज तक नहीं हुआ इसलिए आगे भी नहीं हो सकता, इसीलिए हताश होकर बैठ जाओ। आज तक नहीं हुआ इसलिए आज होना है, यह दृढ़ता होनी चाहिए। और यदि इसमें 2G में हो जाए तो फिर क्या बोलोगे आप कुछ नहीं बोल सकोगे। इसीलिए आप आशावादी रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि दृढ़ संकल्प से सबको उत्साहित करना चाहिए, इसको करना है, ये कहकर दिलों को निराश करोगे। सब्जेक्ट पर सवाल है। आपने बार बार कहा है कि हिंदू को सुधरना चाहिए, हिंदू को एकता करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लाख लोगों की एक दवा है। सवाल ये है स्वामी जी, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूं 10 साल, मैंने किसी को हिंदू नहीं देखा है। वहाँ पटेल है, बनिया है, ब्राह्मण है, हिंदू का नहीं। उसका क्या इलाज है? को कहो कि तुम्हारा डीएनए का प्रूफ दो मुझे। एक बार सुन लीजिए
मैं एक बार बम्बई गया था, जब ये राज ठाकरे कह रहा था कि मराठी अलग है और बाकी सब लोगों को वो चले जाना चाहिए, तो मैंने एक मित्र को कहा कि जिसने कहा कि मैं राज ठाकरे मेरा मित्र है, तो मैंने कहा उसके साथ अगले बार जब तुम हेयर ड्रेसिंग सैलून जाओगे तो इसका बाल का एक सैंपल लाना। तो बाल का सैंपल लाया, मैंने हैदराबाद में लेबोरेटरी को भेजा और डीएनए का टेस्ट करवाया, और उसका डीएनए और यूपी वाला का भी एक ही डीएनए है। हिंदुस्तान में सब इंडियन का डीएनए एक ही है, वो पटेल हो, ब्राह्मण हो, किसी का मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सारे के डीएनए एक ही है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो जात व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये अब विकृत हो गया, उसमें विकृति आ गई है, और जिस हेतु से बनी उससे हम हट गए हैं। अब प्रचार से ही बदल आ सकती है, प्रचार से हम सबको कहना चाहिए हम हिंदुस्तानी सब एक है और कोई फर्क नहीं है, हम पटेल देखेंगे, ये तो समय की बात है। आगे में इस देश में डेमोक्रेसी है क्यों? पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में कम है, कितने देशों में है? पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया, रशिया का 16 टुकड़ा, सोवियत यूनियन का 16 टुकड़ा हो गया, यूगोस्लाविया का 4 टुकड़ा हो गया। चर्चिल ने कहा कि हिंदुस्तान का 20 टुकड़ा होगा, तो हिंदुस्तान का टुकड़ा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस देश में है जो आधार है, बहुत शानदार आधार है, इस पर जो बनानी है मकान, उसको मजबूती से बनाएं। इसके लिए हमें एकता की आवश्यकता है। मेरा फुल नाम शशिकांत है और मैं एक मीडिया का फैकल्टी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये कि आपने मिलावट से लेकर के मीडिया की बात पूरी करी और पीछे भी जो कुछ चैनल देखा था, न्यूज चैनल, उसमें कुछ फिगर आए थे, 2-3 ऐसे फिगर हैं, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके सामने। हमारे पार्लियामेंट में जो सेशन चलता है, जो सत्र चलता है, उसमें 29,000 पर मिनट खर्च होते हैं। 29,000 रुपीज़ पर मिनट, 1 घंटे में तकरीबन 17,40,000 रुपये खर्च होते हैं। और जो 1 साल में हमारे पार्लियामेंट्रियन है वो 97 लाख रुपीज़ का बिस्लरी का बोतल पीते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन को लेकर के हम बात करते हैं। अभी भी सवाल, यू आस्क द क्वेश्चन, डोंट टेक द डेटा, एवरीवन इज अवेयर। दैट इज द क्वेश्चन भी आ रहा है। या एवरीवन इज अवेयर ऑफ द डेटा। आप क्वेश्चन पूछिए। 50% हमारा लिटरेसी रेट अभी तक पहुंच चुका है, 50 से कम नहीं 50 से ऊपर। इसके लिए भी हमारे पार्लियामेंट्री किस तरह से क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हम हाईलाइट करेंगे। और ये कहना कि हमारे लोग में अनपढ़ लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं, ये भी सही नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था, हमारे उत्तर भारत के लोग में ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सफाई कर दी। दक्षिण में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दी। तो इसीलिए ये संस्कृति ऐसी हमारी है, क्योंकि हम एक ज़माने में दुनिया के सबसे विकसित देश थे, सबसे पढ़े लिखे देश थे, गणित में, रॉकेटरी में, साइंस में, सर्जरी में, सब में हम आगे थे। तो इसीलिए अनपढ़ हैं, उनको साक्षर अक्षरें सिखाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कल भी हो सकता है। तो अभी तक पार्लियामेंट में क्या किया, ये तो सरकार को करना है। पार्लियामेंट में सवाल तो उठते रहते हैं, परंतु तो सरकार ने किया है तो फिर सरकार को बदलना चाहिए, और उस सरकार भी नहीं करेगी तो उस सरकार को भी बदल देना चाहिए। ये मंशा जब जिस दिन वोटर में आ जाएगी, उस दिन नेता भी बदल जाएंगे। यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। शासन में बीए करते समय 2 पंक्तियां पढ़ता था ऑफिस में, कहता है कहता है ऑफिस में टंगा गांधी का चित्र, 5 रुपये से कम राय कभी न लो। आज जो एक कंसेप्शन बन गया है कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय चरित्र है, और मुझे लगता है कि वो मेंटलिटी उसके मूड में है, जो शॉर्टकट्स के लिए और पर्सनल गेन्स के लिए उसको अपनाती, उस मेंटलिटी को कैसे सुधारें? तो शिक्षा देने की बात है, जो हमारी आज की शिक्षा प्रणाली में कोई मूल्यों के लिए कोई शिक्षा होती ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म को सिखाएंगे
और उसमें कर्म विधि सिखाएंगे तो लोगों को ऑटोमेटिकली इसमें सुधार आ जाएगी। प्रॉब्लम हो गया कि आज की शिक्षा में सिर्फ भौतिकवाद सिखाई जाती है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ज़्यादा कमाना है, कैसे विदेश चले जाना है, ये सिखाई जाती है। इस कमी के कारण ये हो रही है। क्योंकि 9 बजे हॉल खाली करना है। अच्छा, एक क्लास पे I'm also from IIT. Hello. I'm Ashok Shah. I'm also from IIT Bombay. Dr. Swami, congratulations. Hello. Yeah, congratulations, Doctor, for becoming a Chanakya of modern India, which is a requirement of a day. Now, question is number 1, how to bring all the people of India together. The suggestion is, in the next election, after the next election, once the voter loses a right, once voter gives up things, Hello. You ask the question. Yeah, okay. Very short question.